दिल्ली की बात करते हैं। नया मुख्यमंत्री मिला, आतिशी जी आज कार्यभार संभाल लिया है। एक सीट अलग से छोड़ दी है कि इस पे मुख्यमंत्री जी विराजमान है, भगवान श्री राम से तुलना कर दी है। कह रही हैं कि मैं भरत की तरह उनकी खड़ों के साथ 4 महीने तक शासन करूंगी। भगवान राम से तुलना कर दी है केजरीवाल की। साहब आप मेरी बात सुनिए ना। आप सबसे पहले देखिए, निकम्मेपने की हद कर दी, नीचतापन की हद कर दी। राजनीति को निम्न स्तर पर जोड़ने से कितना ज्यादा ये लोग गिर चुके हैं। एक तरफ केजरीवाल रामलीला मैदान में आंदोलन के अंदर खड़े होकर के कांग्रेस पार्टी को सिर्फ इसलिए गाली देते थे कि रिमोट कंट्रोल सरकार है, ये रिमोट कंट्रोल सरकार है। मनमोहन जी तो वो करते हैं जो सोनिया जी चाहती हैं। आप उनको गाली देते थे। डेली शाम को 4 बजे 5 फाइल इधर दबा करके, नीले कलर का हाफ बाजू का शर्ट पहन करके, 10 रुपए का बटरफ्लो का पेन लगा करके 4 बजे डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शीला दीक्षित को गाली देते थे, कांग्रेस पार्टी को गाली देते थे। कहते थे सोनिया गांधी को जेल में डाल दो, राहुल गांधी को जेल में डाल दो, कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल दो, इन सारे घोटालों का पता चल जाएगा। आज आप बताइए, जिस रिमोट कंट्रोल को हटाने की बात आप कर रहे थे, आज सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री रिमोट कंट्रोल वाला दिया था, आपने दिल्ली को रिमोट कंट्रोल वाला मुख्यमंत्री दे दिया। मतलब कि रिमोट कंट्रोल से ही जनता की लड़ाई थी और रिमोट कंट्रोल पर ही लाके आपने खत्म कर दी। रिमोट कंट्रोल का मुख्यमंत्री देने के लिए, एक डमी मुख्यमंत्री देने के लिए केजरीवाल जी का बहुत बहुत हार्दिक वंदन, अभिनंदन। और दिल्ली की जनता से कहना चाहता हूँ, बहुत समझदार जनता है, क्योंकि केजरीवाल जब लोकसभा चुनाव में आए तो केजरीवाल ने साफ साफ कहा था, माना कि मैंने शराब घोटाला करा, चलो मानते हैं कि मैंने चोरी करी, मैंने नई शराब नीति लेकर के आया, उसमें घोटाला हुआ, पर मैं दिल्ली का बेटा हूं। अगर आप मुझे बेटा नहीं मानते और मैंने चोरी करी है तो जाकर के बीजेपी को वोट दे देना। अगर मैं आपका बेटा हूं तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को वोट देना। दिल्ली की जनता ने बिल्कुल सही जवाब दिया। दिल्ली की सातों सीटों पर आम आदमी पार्टी को चुनाव हरा दिया और बताया कि आपने शराब घोटाला करा है, आपने शराब चोरी करी है। आप पाठशाला की बात करते थे, आप मधुशाला के घोटाले में पकड़े गए। आप भगत सिंह को मानते थे, पर भगत सिंह कभी भी इस देश के अंदर बाई 1 गेट 1 फ्री दारू की बात नहीं चाहते थे। भगत सिंह इस देश के युवाओं को ऊर्जावान बनाना चाहते थे, सौभाग्यवान बनाना चाहते थे, कर्तव्यवान बनाना चाहते थे, शराबवान नहीं बनाना चाहते थे। दिल्ली की जनता ने आपको 7 सीटों पर हरा। उस दिन आपको इस्तीफा देना चाहिए था कि आज दिल्ली की जनता ने मुझे अस्वीकार कर दिया है, आज दिल्ली की जनता ने मुझे नकार दिया है क्योंकि मैंने शराब घोटाले में चोरी करी है। आपने वहां पर इस्तीफा क्यों नहीं दिया? ये तो नीच पन्ने की हद पर आकर के, मैं तो कहता हूँ लालू यादव से कुछ सीखना चाहिए केजरीवाल जी को। जब लालू यादव गाय भैंस बैल बकरी सबका चारा खा गए और घोटाले में पकड़े गए तो लालू यादव जी ने भी इस्तीफा दे दिया। लेकिन ये तो उनसे भी गए गुजरे निकले, कहते थे मैं पढ़ा लिखा हूँ। साहब हाथ जुड़वाइए पढ़े लिखे ऐसे लोगों से। अच्छा, सवाल ये होगा कि पहले खुद को दिल्ली का श्रवण कुमार कहते थे, अब भगवान श्री राम से तुलना कर दी गई है, लेकिन जो सैलरी देते हैं वो मौलानाओं को देते हैं। जब सनातन धर्म को लेके डेंगू मलेरिया कोरोना से तुलना की जाती है, तब एम के स्टालिन साहब से, जो उदयनिधि स्टालिन साहब से, उनके साथ गठबंधन कर लेते हैं। तो क्या नजर आ रहा है कि सत्ता में इनको भी, जो चुनाव आने वाला है 2025 में या फिर नवंबर में अगर होते हैं, क्या सत्ता में आ पाएंगे, कुछ कर पाएंगे दिल्ली वालों के लिए? साहब मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो खुद को श्रवण कुमार कहते हैं, इनके करतूते बिल्कुल दुशासन की तरह हैं। महाभारत के दुशासन का काम कर रही है। पूरे दिल्ली वासियों का चीरहरण करने का काम कर रहे केजरीवाल जी, पूरे दिल्ली वासियों को शर्मिंदा करने का काम कर रहे केजरीवाल जी। आप बताइए ना साहब, कैसे श्रवण कुमार है आप? दिल्ली प्यासी मर रही थी, आप अंदर बैठ के अय्यासियां कर रहे थे, आप अय्यासियां कर रहे थे। दिल्ली का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट लॉस में चला गया, आप अय्यासियां कर रहे थे। दिल्ली के अंदर जब लोग कोरोना काल में मर रहे थे, आप नई शराब नीति बना रहे थे। दिल्ली के अंदर डीटीसी के कर्मचारी 30,000 पर धरने पर बैठे थे, आप उनके तनख्वाह नहीं दे रहे थे। दिल्ली के मार्शल जिनको आपने काम पर लगाया, उनको आपने सैलरियां नहीं दी। दिल्ली के सारे विभागों को आपने लॉस में डाल दिया। कैसे श्रवण कुमार हो? श्रवण कुमार तो एक ऐसा किरदार थे कि जिनको आज तक पूरा भारत पूछता है, उन्हीं के नाम पर भव्य कांवड़ यात्रा निकालने का काम करता है पूरा भारत। आप श्रवण कुमार नहीं है, आप राम विरोधी है, आप हिंदुत्व विरोधी हैं, आप सिर्फ और सिर्फ महाभारत के दुशासन बनने का काम कर रहे हैं, जो कि दिल्ली वालों का चीरहरण कंटिन्यू करे, निरंतर तरीके से करता जा रहा है। अच्छा, आखिरी सवाल अब मेरा यही होगा कि जैसा आपने कहा कि अब रिमोट कंट्रोल पे आतिशी चलने वाली है, तो केजरीवाल ने खुद ये कहा है कि 4 महीने बाद अगर इलेक्शन होते हैं, कभी भी इलेक्शन होते हैं, हम जनता के बीच जाएंगे, मैंडेट लेंगे, आएंगे और दोबारा मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो जो पूरा सिनेरियो रचा गया है आतिशी को मुख्यमंत्री बनाने का और 2025 में जो चुनाव होने वाले हैं, क्यों किया गया है? क्या लग रहा है कि सिर्फ चुनाव में जीतना है या और कुछ दिल्ली वालों के लिए भला कर पाएंगे? आपने देखा नहीं पत्रकार महोदय, एक पिक्चर देखी होगी कि तू झूठी
मैं मक्कार। तो यही इस कहानी आज दिल्ली में चल रही है कि एक महिला है वो झूठी है और व्यक्ति है वो मक्कार है, और वो अपनी मक्कारी को छुपाने के लिए बलिदान हमेशा प्यांदों का दिया जाता है। उसने अपना एक प्यांदा उठा करके उस झूठी को यहाँ पर पेश करने का काम करा है। आज मैं दिल्ली के सभी 2 करोड़ से ज्यादा वोटरों से कहना चाहता हूँ, जो दिल्ली के अंदर कहते थे मैं जमुना साफ करूंगा 2 साल के अंदर, आपके घर में वोट मांगने आए तो उसी झाड़ू से स्वागत करना जिस झाड़ू पर आपने उनको बटन दबा करके चुनाव जिताने का काम करा था। आज वो आपके घर में जब आकर के बोले कि हमें वोट दो, तो दिल्ली की सड़कें अभी क्यों टूटी पड़ी हैं, इसके लिए आप इनका उसी झाड़ू से स्वागत करना। आज आपके घर में कोई वोट मांगने के लिए आएगा आम आदमी पार्टी का नेता, तो जो कहते थे कि एमसीडी का हो गया खस्ता हाल, अब आ जाओ केजरीवाल, उनसे पूछना कि एमसीडी हो गई, अब एमसीडी का हो गया और भी बुरा हाल, अब तो छोड़ दो केजरीवाल। दिल्ली में कर दिया शराब से बेहाल, अब तो बकस दो केजरीवाल। जनता में मच गया हाहाकार, अब तो बकस दो केजरीवाल। पानी की हो गई महामार, अब तो बकस दो केजरीवाल। दिल्ली का ट्रांसपोर्ट हो गया बदहाल, अब तो छोड़ दो केजरीवाल। दिल्ली में मच गया भ्रष्टाचार, अब तो छोड़ दो केजरीवाल। और उसी झाड़ू से उनका कंटिन्यू स्वागत करना, ताकि ये कहीं मुंह दिखाने लायक ना रहे। और इनको मैसेज जाना चाहिए कि अगर आप दिल्ली की जनता से छल कपट करोगे तो उसका जवाब जनता ऐसा देगी कि ठोक करके वोट देने का काम करेगी। लोकसभा की तरह सभी की सीटों पर आपकी जमानत जब्त कराएगी, चाहे कांग्रेस से मिलके ही क्यों ना लड़ रहे हो। नया मुख्यमंत्री मिला आतिशी, आज कार्यभार संभालती हैं और एक कुर्सी साइड में छोड़ देती है मुख्यमंत्री साहब के लिए। कह रही हैं भगवान श्री राम की तरह भरत बनकर, जैसे भगवान श्री राम हमारे वनवास चले गए थे, भरत बनकर उनकी खड़ाओं के साथ अब मैं शासन करूंगी, 4 महीने मुख्यमंत्री जी की सीट पर नहीं बैठूंगी। तुलना कर दी है, कैसे देखते हैं? देखिए, खर और दूषण का आपने नाम सुना होगा रामायण में, वही खर दूषण इस समय दिल्ली में राज करने की तैयारी कर रहे हैं। इनका अगर आप उठाएंगे बायोडाटा तो आतिशी का और केजरीवाल का, एक भ्रष्ट और एक दंगेबाज। ठीक है, 4 महीने की सरकार में सिर्फ केजरीवाल ड्रामा करने वाले हैं। 4-5 दिन बाद आप देखना शीश महल से इनके ठेलियों पे सामान निकालना स्टार्ट होगा और दिल्ली की जनता को दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखो नरेंद्र मोदी ने मेरे पे कितना अत्याचार किया, दिल्ली का बेटा कैसे बेघर हो गया। और फिर संजय सिंह कहेंगे जी आइए आइए आप मेरे घर में रहिए, देश दिल्ली का बेटा कैसे सड़क पे रह सकता है। फिर ये झुग्गियों में जाने की कोशिश करेंगे, ड्रामेबाज तो है। फिर आतिशी उनको बचाने की कोशिश करेंगी, नहीं आप मेरे गुरु हो, आप यहीं पे रहो ना, पैर छुओ यहीं पर। ये राजनीति का षड्यंत्र है। देखो कि शीश महल से लेकर और दिल्ली के कुर्सी तक, एक बार बताइए, ऐसे खरदूषण राज करने की कोशिश कर रहे हैं कि रामायण में जो खरदूषण थे वो भी अपने पात्र को भूल जाएंगे। ड्रामा करने का अगर किसी को अधिकार है पूरे देश में पिछले सदी से लेकर और अब तक के सदी में, तो वो अरविंद केजरीवाल और आतिशी को है, क्योंकि दोनों बहुत बड़े ड्रामेबाज है। दिल्ली की जनता प्यासी मर रही थी तो वो दिल्ली की जल मंत्री कौन, आतिशी में कहाँ पर बैठी हुई है, खुद ही अपने लिए धरना प्रदर्शन पे बैठ गई। तो कह रहे थे बीजेपी ने पानी नहीं आने दिया, अपना स्वास्थ्य खराब कर लिया उन्होंने दिल्ली वालों के लिए। तो आप क्या घंटा बजाने के लिए सीएम बने थे, आपको इस्तीफा देना था तुरंत ना। तो दिल्ली की जनता जानती कि भैया आतिशी जो है वो बहुत ईमानदार है। और भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल की बात करते हैं, 177 दिन तक आप जेल में थे, आप कह रहे कट्टर ईमानदार हैं। हमने इतना कट्टर ईमानदारी कभी जिंदगी में देखा नहीं। पर कट्टर ईमानदार 177 दिन तक दिल्ली की जनता का समय बर्बाद करते रहे। जैसे ही बाहर आए तो ड्रामेबाजी शुरू कि मैं तो मेरा ये हो गया वो हो गया, मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। ऐसा नहीं चलने वाला। दिल्ली की जनता को ये पता है कि केजरीवाल ने यहाँ के युवा, यहाँ के बुजुर्ग और यहाँ की महिलाओं को सिर्फ शराबी बनाने का काम किया, इसके अलावा नहीं। आज बताइए, देश में पहला ऐसा राज्य है जहाँ पर पिंक ठेके खोलने की कोशिश की गई। नए मतलब लीकर पॉलिसी में ऐसा हुआ कि महिलाओं को भी अच्छे सुविधा मिले, पिंक ठेके खोलो जी, महिला यहाँ से ठेके से शराब लेंगी। अरे अपराध पर आप काम कर लेते ना। जिस तरीके से निर्भया कांड हो रहा है, साक्षी के 35 टुकड़े मिले, दिल्ली पुलिस के साथ दिल्ली सरकार अगर मिलके अपराध पर काम कर लेती ना, तो आज शराब बंटने का काम नहीं होता। आप देखिए गली गली चौक चौक पे शराब खोलने का काम कर रहे थे। आए थे राजनीति बदलने, कह रहे थे कि हम पाठशाला बनाएंगे और मधुशाला पे अटक गए। ये कह रहे थे हम अस्पताल बनाएंगे और जाके शराब के ठेके पे अटक गए। और राजनीति देखिए कि इतने बड़े भ्रष्टाचारी कि दिल्ली की जनता के पास सुप्रीम कोर्ट में पता नहीं कैसे जमानत लेकर आके प्रचार करते हैं, कहते हैं कि जी अगर आप मुझे अपना बेटा मानते हो तो आप मुझे वोट देना और नहीं तो आप बीजेपी को वोट दे देना। तो जनता ने बताया जी हम आपको बेटा नहीं मानते, हम तो सीधा कहते हैं कि आप अपराधी हो। तो जब आपको मिल गई सजा तो फिर किस बात का ड्रामा कर रहे हो? आप कह रहे हो मेरे से बड़ा कट्टर ईमानदार
भ्रष्टाचार नहीं, दिल्ली की जनता कह रही है आपसे बड़ा कट्टर भ्रष्टाचारी नहीं। अच्छा, आखिरी सवाल अब मेरा यही होगा, केजरीवाल साहब के पैर छूकर भगवान श्री राम का नाम लेकर एक जो सीट है वो खाली छोड़कर मुख्यमंत्री बन गई हैं। 4 महीने में, 5 महीने में, अगले साल जब भी चुनाव होते हैं, क्या लग रहा है दोबारा वापसी आ पाएंगे आम आदमी पार्टी वाले? देखिए, दिल्ली की जनता ने लोकसभा के चुनाव में 7 सीटों पे ये बता दिया कि कौन आने वाला है, कौन नहीं आने वाला है। आतिशी जिस तरीके से ड्रामा कर रही है, कम से कम 4 महीने मिला हुआ है, वो काम कर लें, क्योंकि उनका जो बायोडाटा है वो पूरी देश की जनता और दिल्ली की जनता जानती है कि अफजल गुरु के समर्थन में खड़े होने वाले इनके माता पिता और ये थे, याकूब मेमन के समर्थन में खड़े होने वाली आतिशी थी, जेएनयू में नारे लगने वाले के समर्थन में खड़े होने वाली आतिशी थी, इसके बाद सीएनआरसी का विरोध करने वाले अगर कोई खड़े थे तो आतिशी सबसे आगे मुखर खड़ी थी। तो इससे यह पता चलता है कि भ्रष्टाचार से दंगेबाज की सरकार चलने वाली है। अगर काम नहीं कर सकते वो जनता आपको दिखा देगी चुनाव में।